एसएससी स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन कुल शब्द 1018, गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। श्रीमान, शून्यकाल के संबंध में मेरा यह सुझाव है कि शून्यकाल किसी भी हालत में 12 बजे से 1 बजे के मध्य ही होना चाहिए विराम। यदि किसी दिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आ जाए तो दोपहर के खाने को स्थगित करके शून्यकाल 2 घंटे का किया जा सकता है, लेकिन 6 बजे के बाद शून्यकाल की चर्चा करने से एक और शून्यकाल का महत्व भी कम हो गया है तथा दूसरी ओर 6 बजे के बाद अधिकारी वर्ग द्वारा नहीं बैठे जाने के कारण विषयों को नोट करके सदस्यों को जवाब देने की परंपरा में भी कमी आई है विराम। शाम के समय मीडिया के साथी भी उपस्थित नहीं रहते हैं, अतः विषय को वो स्थान नहीं मिल पाता जिसकी अपेक्षा शून्यकाल के द्वारा की गई है। सदन में मेरा यह पुरजोर सुझाव है कि शून्यकाल के दौरान ही होना चाहिए और शून्यकाल में उठने वाले मुद्दों की कोई निगरानी तंत्र को विकसित कर सत्र समाप्ति के तुरंत बाद सदस्य को सरकार की ओर से वास्तविक स्थिति से अवगत करवाने और यदि जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसकी कार्यवाही करने की परंपरा विकसित की जानी चाहिए, जिससे शून्यकाल की महत्ता बरकरार रह सके विराम। पैरा महोदय, आमतौर पर विधायी कार्य 2 बजे से प्रारंभ होते हैं, लेकिन 2 बजे के बाद सदस्यों की उपस्थिति चिंता का विषय बनी रहती है विराम। लोकसभा टेलीविज़न चैनल के माध्यम से संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण मीडिया एवं जनता में होने से यह भावना घर करती जा रही है कि 2 बजे के बाद संसद में उपस्थित सदस्यों की संख्या बहुत कम होती है और कभी कभी तो क्वारम से भी कम हो जाती है विराम। ऐसी स्थिति में सभी राजनीतिक पार्टियों को ऐसी व्यवस्था इजाद करनी चाहिए कि कम से कम क्वारम तो हमेशा ही बना रहे और यदि 100 सदस्यों की संख्या की उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया जावे तो इससे भी संसद की गरिमा बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त जो चर्चा के लिए समय आवंटित होता है और इसके बाद राजनीतिक दलों द्वारा अपने सांसदों को बोलने का वरीयता क्रम तय किया जाता है, उसमें वरिष्ठ सदस्यों का एवं नए सदस्यों का मिश्रण आवश्यक है, जो सदस्य सभापति की चेतावनी के बावजूद भी समय अधिक लेते हैं उनके बोलने के अवसर कम होने चाहिए तथा जो सदस्य सदन में समय कम देते हैं उनको भी बोलने के अवसर कम करने की प्रक्रिया से सदन में समय देने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है और इससे संसद की गरिमा को भी 4 चांद लग सकते हैं विराम। पैरा विधायी कार्यों में कभी कभी सत्ता पक्ष के उतावलेपन के कारण हंगामे के दौरान भी बिल पास कर दिए जाते हैं। यह परंपरा संसद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। संवैधानिक मजबूरी होने पर ही इस विद्या का प्रयोग किया जाना चाहिए, अन्यथा इस विद्या से बिल पास कराने की प्रवृत्ति को छोड़ देना चाहिए। यदि विधायी कार्यों में चर्चा का समय कम हो और बिल पास करने अधिक हों तो चर्चा का समय
कम किया जा सकता है। लेकिन बिना चर्चा के बिल पास करना संसदीय प्रणाली के अनुकूल नहीं है। विराम। पैरा। लोकसभा में हंगामे की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जो शोचनीय विषय है। हंगामे की घटनाओं में कमी करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के पास नोटिस आने पर नोटिस देने वाले एवं सत्ता पक्ष व विपक्षी दलों की स्पीकर के कक्ष में एक नियमित बैठक होने की परंपरा प्रारंभ हो जाए तो इससे सदन में हंगामे की घटनाओं में कमी आ सकती है। दूसरा तरीका यह भी हो सकता है कि शून्यकाल में ही हंगामे से संबंधित मुद्दों को उठाने की व्यवस्था को मजबूत किया जावे और सदन की परंपरा के अनुसार अनुशासनहीनता करने वाले सांसदों के आचरण पर निगरानी रखकर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समय समय पर अपने कक्ष में बुलाकर समझाने तथा कभी कभार अध्यक्ष की पीठ से फटकार लगाने की व्यवस्था विकसित करने से हंगामे की घटनाओं में कमी आ सकती है। विराम। पैरा। अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अवसर पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। 13 मई 1952 को इस संसद के पहले सत्र का पहला दिन था, जिसकी 60वीं वर्षगांठ आज हम यहाँ मना रहे हैं। इसलिए आज का दिन हम एक विशेष समारोह की तरह मना रहे हैं। विराम। मैं 11वीं लोकसभा से इस संसद का सदस्य हूँ और मुझे कई बार यह अवसर मिला है, चाहे हमारे लोकतंत्र की 50वीं वर्षगांठ हो, प्रजासत्ता रिपब्लिक इंडिया की हमने जो स्वर्ण जयंती मनाई थी, मुझे उस समारोह में भी शरीक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए आज मैं अपने आप को संसदीय लोकतंत्र के 60 वर्ष विषय तक सीमित रखूँगा। मैं इसलिए भी सीमित रखूँगा कि यह सदन देश का सर्वोच्च सदन है। आज हमारे देश ने जो भी सफलता पाई है, हम कामयाबी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें अहम भूमिका हमारी संसद ने निभाई है। विराम। इसलिए सबसे पहले हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि इस संसद की गरिमा को बनाए रखना, इस संसद के सम्मान को बढ़ाना। विराम। पैरा। अध्यक्ष महोदया, जब आपने शुरुआत की तो आपने 2 बातों की ओर देश का और सदन का ध्यान आकर्षित किया और उसमें आपने सबसे पहले देश की उस जनता को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस लोकतंत्र को कामयाब रखने में अहम भूमिका निभाई है, जिन्होंने चुनाव में मतदान करते हुए इस लोकतंत्र को बनाए रखा है। मैं भी आज इस 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश के उस आम आदमी को, देश के उस गरीब आदमी को, देश के उस किसान को, देश के उस मजदूर को, जिनका विश्वास लोकतंत्र में है और उन्हीं की बदौलत यह लोकतंत्र 60 वर्षों से चला आ रहा है और मुझे विश्वास है कि सदियों तक यह देश का लोकतंत्र चलता रहेगा। सबसे पहले मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। पैरा। पिछले 60 साल की जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों की ओर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जो मैं समझता हूँ उसके मुताबिक आज़ादी के बाद जो हमारे देश की, राष्ट्र की पहचान थी, दुनिया में यह अविकसित राष्ट्र के नाम से जाना जाता
था। इन 60 सालों में हमारी पहचान बदल चुकी है। आज हमारे देश की दुनिया में जो पहचान है वह विकासशील देश के नाम से हमारी पहचान बन चुकी है। विराम।